हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीजी एजुकेशन हब। आज हम डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ साइको एनालिसिस, जो कि दी गई है सिगमंड फ्राइड के द्वारा। जो सिगमंड फ्राइड थे वो एक ऑस्ट्रियन साइकोलॉजिस्ट थे। ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ द स्कूल साइको एनालिसिस। जो सिगमंड फ्राइड थे वो फादर ऑफ द स्कूल साइको एनालिसिस के नाम से भी जाने जाते हैं। He believed that early experiences play a large role in personality development and continue to influence behavior in later life. सिगमंड फ्राइड के अकॉर्डिंग किसी भी इंडिविजुअल ने किसी भी टाइप के जो भी एक्सपीरियंसेस जो हैं अपने अर्ली लाइफ में, मीन्स के अपने बचपन में जो गेन किए होते हैं, वही सारे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इस इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को डेवलप करने में। वही जो सारे एक्सपीरियंसेस हैं, जो कुछ भी उसने अपने बचपन में जो सीखा होता है, वही सारे जो एक्सपीरियंसेस हैं वो उसके बिहेवियर को लेटर लाइफ में इन्फ्लुएंस करते हैं। मीन्स लेटर लाइफ में जो उसकी एक पर्सनैलिटी होती है, जो उसका बिहेवियर होता है, वो डिपेंड करता है उन अर्ली लाइफ एक्सपीरियंसेस पर। ओके, इस थ्योरी में सिगमंड फ्राइड ने 3 टर्म्स जो है वो यूज़ की हैं, जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट है लिबिडो, सेकंड है फिक्सेशन, थर्ड है इरोजेनस। फर्स्ट हम बात करते हैं लिबिडो की। तो लिबिडो क्या है? सेक्सुअल एनर्जी दैट कैन मैनिफेस्ट थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिहेवियर। लिबिडो जो है एक टाइप की सेक्सुअल डिज़ायर है, मीन्स एनर्जी क्रिएटेड बाय सर्वाइवल। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं फिक्सेशन की। फिक्सेशन क्या है? व्हेन अ पर्सन mentally or emotionally stuck in a particular stage of development। फिक्सेशन क्या है कि जब एक पर्सन मेंटली या फिर इमोशनली किसी डेवलपमेंट की स्टेज में, किसी पार्टिकुलर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में स्टक हो जाता है। मीन्स किसी एक घटना पे, एक इंसिडेंट पे वो मेंटली और इमोशनली इतना ज़्यादा वो खो जाता है कि वो डेवलपमेंट की जो अगली स्टेज होती है उस पर पहुंच नहीं पाता। वो उसी स्टेज में, डेवलपमेंट की उसी स्टेज में रुक जाता है। मीन्स कि उसकी जो डेवलपमेंट है वो रुक जाती है। नेक्स्ट है इरोजिनस जोन। इरोजिनस जोन क्या है? अ पार्ट ऑफ बॉडी दैट इज सेंसिटिव टू स्टिमुलेशन। ये बॉडी का ऐसा पार्ट है जो कि बहुत ही ज़्यादा सेंसिबल है स्टिमुलेशन के, मीन्स की सेक्सुअल फीलिंग और प्लेजर के। ओके, मीन्स ये बॉडी का ऐसा पार्ट है जिससे जो कि प्लेजर के लिए, सेक्सुअल फीलिंग के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिबल होता है। ओके, नेक्स्ट सिगमंड फ्राइड ट्राई टू डिस्क्राइब ह्यूमन माइंड बाय 3 लेवल्स। सिगमंड फ्राइड ने ह्यूमन माइंड को डिस्क्राइब करने के लिए 3 लेवल्स का यूज़ किया है। कौन कौन से? कॉन्शियस माइंड, सेकंड इज प्री कॉन्शियस माइंड, थर्ड इज अनकॉन्शियस माइंड। फर्स्ट बात करते हैं कॉन्शियस माइंड की। तो कॉन्शियस माइंड कंटेन्स ऑल द थॉट्स एंड फीलिंग्स विच वी कैन रिकॉल ईजिली। तो कॉन्शियस माइंड जो है सिगमंड फ्राइड के अकॉर्डिंग क्या है कि कॉन्शियस माइंड ऐसी स्टेट है माइंड की जिसमें ऐसे थॉट्स, फीलिंग्स या फिर मेमोरीज जो हैं प्रेजेंट होती हैं, जो कि एक ह्यूमन, एक इंडिविजुअल ईजिली रिकॉल कर सकता है, वो उसको आसानी से याद आ जाती हैं। ओके, नेक्स्ट है प्री कॉन्शियस माइंड। प्री कॉन्शियस माइंड में क्या है? एक ऐसी मेमोरीज, ऐसी थॉट्स, फीलिंग्स जो है वो प्रेजेंट होती है, जो कि मतलब उस ह्यूमन को, किसी इंडिविजुअल को आसानी से याद तो नहीं आती। मीन्स कि वो इतनी ज़्यादा अवेयर नहीं होता उन चीज़ों के लिए, लेकिन ब्रेन पे थोड़ा सा एफर्ट डालने पर, स्मॉल प्रेशर अप्लाई करने पर वो सारी चीज़ें जो हैं उस ह्यूमन को याद आ जाती हैं। ओके, मीन्स कि फॉर एग्जांपल आपसे अगर पूछा जाए कि आपका फ़ोन नंबर क्या है, तो आपको एकदम से याद तो नहीं होगा कि आपका फ़ोन नंबर क्या है, लेकिन अपने माइंड पर अगर आप थोड़ा सा भी एफर्ट अप्लाई करोगे तो आपको याद आ जाता है कि आपका फ़ोन नंबर क्या है, और आप उसको, अपनी जो नॉलेज है उसको दूसरों को आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अनकॉन्शियस माइंड की। तो अनकॉन्शियस माइंड क्या है? टोटली अनअवेयर होता है। मीन्स कि अनकॉन्शियस माइंड में ऐसी थॉट्स, ऐसी फीलिंग्स प्रेजेंट होती हैं जो कि हमारे जो हमारी अवेयरनेस से बहुत ज़्यादा दूर होती हैं। लेकिन
ये जो अनकॉन्शियस माइंड है अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्राइड हमारी पर्सनैलिटी को डिफाइन करने में मेन रोल प्ले करते हैं। मीन्स एक ह्यूमन की जो भी डिज़ायर्स होती हैं, जो कि दबी हुई इच्छाएं होती हैं, या फिर जो पेन होते हैं, जो एंग्जाइटीज़ होती हैं, वो समय के साथ भूल तो जाता है, लेकिन वो उसके अनकॉन्शियस माइंड में जाके रुक जाती हैं। मीन्स कि वो उसको एकदम से याद तो नहीं होती, लेकिन वो उसकी जो पर्सनैलिटी है उसमें झलकती हैं। ठीक है, वो उन चीज़ों के बारे में अनअवेयर होता है, लेकिन वो सारी चीज़ें उसकी पर्सनैलिटी में दिखाई देती हैं। तो इस थ्योरी में सिगमंड फ्राइड ने जो सबसे ज़्यादा जिसके बारे में बात की है वो है अनकॉन्शियस माइंड के बारे में, कि जो हमारी पर्सनैलिटी है अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्राइड, पर्सनैलिटी को डिफाइन करने में जो सबसे ज़्यादा मेन रोल प्ले करता है वो क्या है, वो है अनकॉन्शियस माइंड। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं सिगमंड फ्राइड डिफाइंड इड, ईगो एंड सुपर ईगो एज 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी। सिगमंड फ्राइड ने पर्सनैलिटी के 3 एस्पेक्ट्स को जो इम्पॉर्टेंट है उनको डिफाइन किया है। वो कौन कौन से हैं? इड, ईगो एंड सुपर ईगो। फर्स्ट हम बात करते हैं पर्सनैलिटी के फर्स्ट एस्पेक्ट के बारे में, दैट इज इड। तो इड क्या है? इड नोज ओनली टू फुलफिल हिज डिज़ायर्स। इड क्या जानता है? इड सिर्फ और सिर्फ अपनी जो डिज़ायर्स होती है, जो अपनी इच्छाएं होती हैं, उनको फुलफिल करना जानता है। उसको सिर्फ और सिर्फ अपनी इच्छाओं की परवाह होती है, ना कि दूसरों की। उसको किसी भी तरीके से अपनी जो इच्छाएं हैं, चाहे वो कोई भी तरीका अपनाए, लेकिन उसको सिर्फ और सिर्फ अपनी इच्छाएं पूरी करना है। ये काम है इड का। ओके, नेक्स्ट इसका फीचर है इट इज़ इमोरल एंड इलॉजिकल। जो इड है वो क्या है? इमोरल है और इलॉजिकल है। मीन्स इड जो है, जो भी नॉर्म्स होती हैं सोसाइटी की, जो भी रूल्स होते हैं, जो भी लॉज होते हैं, उसकी परवाह किए बिना सिर्फ और सिर्फ अपने डिज़ायर्स पे फोकस करता है। और जो इड है वो इलॉजिकल होता है। मीन्स कि उसको किसी भी अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी भी लॉजिक की ज़रूरत नहीं होती। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जो इच्छाएं होती हैं, जो डिज़ायर्स होती हैं, उसको पूरा करना जानता है। मीन्स एक तरह से इड को हम स्वार्थी कह सकते हैं। नेक्स्ट है मोटिवेटेड बाय प्लेजर प्रिंसिपल। जो इड है वो मोटिवेटेड है प्लेजर प्रिंसिपल से। मीन्स कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशी, अपनी प्रसन्नता चाहता है। मीन्स कि वो किसी भी तरीके से अपने आप को खुश रखना चाहता है। नेक्स्ट है इट इज़ रिजर्वायर ऑफ लिबिडो। ये एक ऐसी जगह है, इड एक ऐसी जगह है जिसमें लिबिडो प्रेजेंट होता है। लिबिडो की हमने पीछे बात की है। लिबिडो मीन्स सेक्सुअल डिज़ायर। नेक्स्ट है अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड। जो इड है वो माइंड की अनकॉन्शियस स्टेट है। मीन्स उसको सिर्फ और सिर्फ जो उसकी डिज़ायर्स होती हैं उनको पूरा करना ही अच्छा लगता है। मीन्स वो कॉन्शियसनेस से पूरी तरह से मतलब बहुत ज़्यादा दूर होता है। नेक्स्ट है इट इज़ बीस्ट इन अ मैन। जो इड है वो मैन में एक बीस्ट हम इसको कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं पर्सनैलिटी के दूसरे एस्पेक्ट के बारे में, दैट इज़ ईगो। ईगो क्या है? एडजस्टमेंट बिटवीन आउटर वर्ल्ड एंड इड। जो ईगो है वो आउटर वर्ल्ड और इड के बीच में एडजस्टमेंट क्रिएट करती है। इड क्या है? इड सिर्फ और सिर्फ अपनी इच्छाओं के बारे में सोचता है। और ईगो क्या है? जो आउटर वर्ल्ड है, मीन्स कि जो वर्ल्ड की या फिर जो सोसाइटी की जो भी रूल्स हैं, जो भी लॉज हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए और इड की जो भी डिज़ायर्स हैं उन दोनों के बीच में एडजस्टमेंट क्रिएट करती है। मीन्स कि किसी भी ह्यूमन को उसकी डिज़ायर्स और सोसाइटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करती है। ठीक है, मतलब जो ईगो है वो आउटर वर्ल्ड और इड में एक बैलेंस क्रिएट करती है। नेक्स्ट है इट कंट्रोल्स विच डिज़ायर हैज़ टू बी फुलफिल और नॉट। ये एक तरह से इड को कंट्रोल करती है। मीन्स ये कंट्रोल करती है कि कौन सी जो डिज़ायर्स हैं वो कंट्रोल होनी चाहिए
और कौन सी नहीं, मीन्स कि जो कौन सी किसी भी ह्यूमन की जो डिज़ायर्स है वो फुलफिल होनी चाहिए और कौन सी नहीं, मीन्स कि वो सारी डिज़ायर्स जो है ये फुलफिल करता है जो कि सोसाइटी के अकॉर्डिंग, सोसाइटी के रूल्स और लॉज के अकॉर्डिंग सही हो, और उन सारी जो भी डिज़ायर्स को कंट्रोल करता है जो कि एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं, जो कि सोसाइटी की नॉर्म्स के खिलाफ हो सकती हैं। ओके, नेक्स्ट है इट मैनेज ह्यूमन्स बिहेवियर अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट सिचुएशन। ये ह्यूमन के बिहेवियर को प्रेजेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैनेज करता है। नेक्स्ट, इट इज़ द एडजस्टमेंट बिटवीन विशेज ऑफ इड एंड डिमांड्स ऑफ रियलिटी। ये जो है इड की जो भी किसी भी टाइप की जो विशेज हैं और जो डिमांड्स है रियलिटी की उनमें एडजस्टमेंट क्रिएट करता है। इड क्या है, इड सिर्फ और सिर्फ अपनी डिज़ायर्स के बारे में सोचता है। इड जो है वो चाहे वो इमोरल तरीके से हो, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी डिज़ायर्स के बारे में सोचता है, चाहे वो सोसाइटी की नॉर्म्स के खिलाफ हो। ठीक है, और ईगो क्या करता है, जो भी डिमांड्स होती है रियलिटी की, मीन्स जो कि सोसाइटी की नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो चीज़ें राइट हैं, जो चीज़ें ठीक हैं, सही हैं, मतलब जो चीज़ें मॉरल वैल्यूज़ को फॉलो करती हैं, उन चीज़ों को फॉलो करता है। मीन्स कोई इड की विशेस को और जो डिमांड्स है रियलिटी की उनमें एडजस्टमेंट क्रिएट करना किसका काम है, ईगो का। नेक्स्ट है इट इज़ कॉन्शियस। ये क्या है, कॉन्शियस हम इसको कह सकते हैं, मीन्स ये कॉन्शियस माइंड को फॉलो करता है। जो इड है वो नेक्स्ट हम बात करते हैं पर्सनालिटी के तीसरे एस्पेक्ट के बारे में, विच इज़ सुपर ईगो। इट इज़ नोन एज कॉन्शियंस, मीन्स सेंस ऑफ व्हाट इज़ राइट और रॉन्ग। सुपर ईगो में क्या होता है, हमारे पास इस चीज़ के बारे में नॉलेज होती है कि क्या चीज़ गलत है और क्या सही है। ओके, इट कंट्रोल्स इड एंड इट्स डिज़ायर। ये क्या करता है, ये इड और इड्स के जो डिज़ायर होते हैं उनको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है इट ऑल्सो कंट्रोल द ईगो, और इसका कंट्रोल और किस पे होता है, ईगो पर। ये इड और ईगो दोनों पर ही कंट्रोल करता है सुपर ईगो। नेक्स्ट है इट कंपेल द ह्यूमन टू बिहेव अकॉर्डिंग टू सोशल नॉर्म्स। सुपर ईगो क्या करता है, किसी भी ह्यूमन बीइंग को कंपेल करता है बिहेव करने के लिए सोशल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। जो सोसाइटी के नॉर्म्स होते हैं, जो सोसाइटी के रूल्स और जो रेगुलेशंस लॉज होते हैं, उनके अकॉर्डिंग बिहेव करने के लिए सुपर ईगो जो है किसी भी ह्यूमन को कंपेल करता है। नेक्स्ट है इट इज़ गॉड इन अ मैन। सुपर ईगो को हम क्या कह सकते हैं कि एक मैन के अंदर गॉड की तरह है, मीन्स कि एक व्यक्ति को सही रास्ते पर चलाने का काम कौन करता है, सुपर ईगो। ओके, थैंक यू।